चीज़ हम ये कह रहे थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक काम करना चाहिए। हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि काम ये करना चाहिए कि जैसे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। हालांकि सब पॉलिटिकल पार्टी तो करती ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है अपने जो निजी हित होता उनका, अपना स्वार्थ होता, उसको हटा के अगर एस्ट्रोलॉजी की सहायता से किसी ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बैठाएं जिसकी कुंडली साफ सुथरी हो और भीषण राजयोग हो, तो वो इंसान दूसरे के मुकाबले अच्छा देश चलाएगा ना। ये तो हो सकता है, ऐसा ही होता ही है। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, है ना। राजा एस्ट्रोलॉजर से राज ज्योतिषी रखते थे, है ना, वो उनसे अपने बच्चों की कुंडली दिखा लेते थे वो। और उसमें ये देख लेते थे कि किस बच्चे में राजा बनने का गुण है, उसी को राजपद दिया जाता था। सब हर बच्चे को नहीं दिया जाता, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वही चीज है। बाकी अब जो भी वो भी कब इनके राजपद पर रहते हुए, तो यानी कि अगर ये प्रधानमंत्री ना होते और किसी विभाग के अधिकारी होते तो उस विभाग में संकट आता। चूंकि शनि की चतुर्थेश पे तीसरी दृष्टि गुरु पे आ रही है यहाँ, ठीक है, और गुरु के घर में केतु बैठा है। अकस्मात 2022 से 2023 के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, है न, जिसके कारण से 2023 से 2025 के मध्य, है न, इनकी अपना वो जो है प्रधानमंत्री का पद, उस पे संकट आएगा, है ना। प्रधानमंत्री का पद इनका समस्या में आ जाएगा, है ना। तो वहाँ इस पद से पृथकता भी हो सकती है। इस तरह की स्थिति इसमें दिखती है। जो है ये है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे। अच्छा, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो श्रीलंका की जो सब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो हमने सोचा कि इनकी कुंडली जो है महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा नहीं है ये, महिंदा है। अच्छा, महिंदा राजपक्षे, हाँ महिंदा, हाँ, ये श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री। हाँ, इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और मेष राशि है, ठीक है। तो पहले आयु चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। तो लग्नेश बुध स्थिर में है और अष्टमेश का मंगल चर में है, मध्य हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। तो तीनों कालखंड आयु के अलग अलग हो गए। लेकिन बुध यहाँ तीसरे घर में बैठा है तो नीचा विलासी, लेकिन ये अपनी उच्च राशि से 2 राशि आगे बैठा है। कन्या इसकी उच्च राशि है, वृश्चिक में बैठा है, तो ये लग्न बलवान है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तो इसका मतलब है कि अब आयु का कालखंड ठीक है ना। तो अब इसमें राजयोग देखो कि लग्नेश बुध तीसरे घर में गया, वहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शनि एकादश घर में है, पंचम घर को देख रहा है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और भाग्य शुक्र यहाँ धन भाव में बैठा है, स्वग्रही, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। इसका मतलब है कि कोई डायरेक्ट, है ना, सीधा राजयोग इस कुंडली पर एक ही दिखता है, लेकिन वो थोड़ा सा राजयोग कहीं ना कहीं पर अशुभता को भी लिए हुए है। जैसे ये चतुर्थेश गुरु लग्न में आ गया, ठीक है ना। तो ये एक राजयोग इसमें दिखता है कि चतुर्थ और सप्तम का मालिक, यानी चतुर्थ केंद्र का मालिक आ गया लग्न में, कन्या राशि के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ गुरु बलवान भी है, तो इसलिए एक ये राजयोग बनेगा। लेकिन ये गुरु के घर में केतु बैठा है, ठीक है, और राहु से चौथे केंद्र में ये गुरु है, तो कहीं न कहीं पर इस राजयोग में बाधा कारक स्थिति है। अच्छा, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, पहले भी देखे होंगे, आगे भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है, एक ही राजयोग इसमें है, चतुर्थेश गुरु
लग्न में आ गया। अच्छा, इन्होंने जो है इनका जो मेन करियर था वो था लॉ, कानून की जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। हाँ, तो दसम घर में राहु बैठा है, ठीक है, और दशमेश बुध सूर्य के साथ बैठा तीसरे घर में, ठीक है, तो कानून की ज्ञाता तो होने चाहिए। और शनि की अगर दृष्टि देखी जाए तो 1, 2, 3 शनि की दृष्टि लग्न पे है, और शनि की 7वीं दृष्टि पंचम घर पे है, तो 7, 8, 9, 10, और शनि की दृष्टि 10वीं आई चंद्रमा के घर पे, अरे चंद्रमा पे मेष राशि में। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ित है ना? चंद्रमा शनि से है ना पीड़ित है। एक तो हाँ, शनि से ही पीड़ित है चंद्रमा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आई 7, 8, 9, 10, बाकी और कोई दृष्टि है नहीं, तो शनि चंद्रमा से पीड़ित है। लेकिन ये शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पे आई तो एक तरह का गुरु शनि का कॉम्बिनेशन बना, तो एक तरह की प्रवज्य देता है ना। और बाकी कुंडली और हमारे हिसाब से ठीक है। अब गुरु की महादशा जो चल रही है, अभी गुरु में चंद्रमा चल रहा है, गुरु में चंद्रमा जून 2022 तक चलेगा, हाँ ना। तो गुरु लग्न में बैठा, सप्तमेश भी है, चतुर्थेश भी है, ठीक है, तो एक तरह से केंद्राधिपति दोष को भी लिए हुए है। हाँ, तो कहीं न कहीं पर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है जीवन। जून के बाद गुरु में मंगल आएगा, हाँ, फिर राहु आएगा, हाँ, तो स्वास्थ्य से संबंधित है ना समस्या आ सकती है। और गुरु की महादशा के बाद शनि की महादशा आएगी, ठीक है ना। कन्या लग्न है, इसमें शनि राजयोग कारक ग्रह है, पंचमेश है, तो एकादश घर में बैठा है, पंचम घर को देख रहा है, तो शनि की महादशा ठीक ठाक है ना। बस यहाँ एक चीज की गड़बड़ी है, क्या? कि अभी क्या होगा, जो वर्तमान परिस्थिति है। गुरु में चंद्रमा चल रहा है जून 2022 तक, ठीक है ना। फिर गुरु में मंगल आएगा 2022 से 2023 के मध्य, ठीक। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, हाँ, चूंकि शनि की चतुर्थेश पे तीसरी दृष्टि गुरु पे आ रही है यहाँ, ठीक है, और गुरु के घर में केतु बैठा है, तो अकस्मात 2022 से 2023 के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, है ना, जिसके कारण से 2023 से 2025 के मध्य, है ना, इनकी अपना वो जो है प्रधानमंत्री का पद, उस पे संकट आएगा, है ना, प्रधानमंत्री का पद इनका समस्या में आ जाएगा, है ना। तो वहाँ इस पद से पृथकता भी हो सकती है। हाँ, इस तरह की स्थिति इसमें दिखती है। ये इससे पहले जो है एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हाँ, वो ठीक है वो तो। और इसमें एक कुंडली में एक चीज देखिए कि इनकी सारी करियर और यहाँ तक पहुँचने में जानते किसका हाथ है? इनके बड़े भाई का। ठीक है। इनके भाई हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं ये हमको क्लियर नहीं, लेकिन वो जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने ही इनको अपॉइंट किया था। तो ये ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से ठीक ठाक हैं। और यहाँ चौथा घर जो इनका, अरे इनका जो दसम घर है, राज्य है ना, जिस राज्य के ये प्रधानमंत्री हैं, उस राज्य के घर में राहु बैठा है मिथुन राशि में, ठीक है। राज्य का मतलब वो जैसे आप पुराने जमाने में जैसे बात करते थे ना, हाँ, तो देश हो गया, हाँ, सरकार मान लो, है ना। तो अब ये जो यहाँ राहु बैठा है तो मिथुन राशि का, मित्र के घर में बैठा है ना। लेकिन चौथा घर जो गुरु का है ना, यहाँ से केतु बैठा है जो दसम घर को देख रहा है ना। और राज्य के, अब देखो एक बहुत बड़ी गणना है कि इनका
जो राज्य है उसमें मिथुन राशि है और मिथुन राशि इनके राज्य का धन भाव कर्क राशि है, जिसका चंद्रमा 8वें घर में बैठा है। ठीक। और चंद्रमा के घर में शनि मंगल बैठा है। ये क्या बताता है कि राज्य, इनका जो राज्य है जिसके ये प्रधानमंत्री हैं, इस राज्य पे धन का बहुत बड़ा संकट है न, इनकी जन्म कुंडली के अनुसार इनके प्रारब्ध से आया हुआ है न, यानी कि इनके देश में धन का संकट बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है न, क्योंकि यहाँ शनि मंगल बैठा हुआ है और यहाँ मंगल नीच का बैठा हुआ कर्क राशि में, और इस शनि की चंद्रमा पे दृष्टि भी आ रही है, और चंद्रमा लाभ भाव का मतलब इनके राज्य के धन भाव का मालिक इनकी लग्न से 8वें घर में बैठा है। ठीक। तो राज्य पे धन का बहुत बड़ा संकट इनकी जन्म कुंडली के अनुसार प्रारब्ध से ही इनको मिला हुआ है। ठीक है। तो ये आज चाहे जो परिस्थितियां हों, है ना, अगर नॉर्मल सामान्य परिस्थितियां भी होती तो भी इनके प्रारब्ध के अनुसार इनके राज्य के धन पर बहुत बड़ा संकट बनता है, मिलता। ठीक है। वो भी कब, इनके राजपद पर रहते हुए। तो यानी कि अगर ये प्रधानमंत्री ना होते, हाँ, और किसी विभाग के अधिकारी होते तो उस विभाग में संकट आता, विभाग में संकट आता। समझिए। ये राष्ट्रपति होते तो भी इनके राज्य पे धन का संकट आता। हाँ, प्रधानमंत्री हैं तो भी संकट है। तो इस समय जैसे वर्तमान में जो संकट दिख रहा है वो इनकी जन्म कुंडली के अनुसार इनको प्रारब्ध से ही मिला हुआ है। अच्छा। कि जब भी ये किसी पद पे बैठेंगे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के, तो इनके राज्य में धन का संकट आएगा, बहुत बड़े धन की हानि अवश्य होगी। तो वो स्थिति इनकी जन्म कुंडली में दिखती है। तो ये कारण है। और ये अभी जैसे गुरु की महादशा चल रही, तो अभी ये संकट बढ़ेगा कि कम होगा, कुछ इसमें कुछ पता चलेगा? हाँ, अब गुरु चूंकि नीचाभिलाषी है ना, गुरु में चंद्रमा के बाद मंगल आ जाएगा, फिर राहु आएगा। तो अभी गुरु में चंद्रमा से अगर ध्यान से देखो तो जो मुख्य संकट शुरू हुआ है वो 2022 से शुरू हुआ है। अरे 2021 से शुरू हुआ होगा, है नहीं? क्योंकि गुरु में चंद्रमा 21 से ही 22 तक आएगा, है ना। अब आएगा 22 से 23 तक मंगल। ये मंगल बहुत बड़े धन की हानि कराएगा। अष्टमेश और तृतीय से है। हाँ, अष्टमेश तृतीय से, और नीच का बैठा हुआ लाभ भाव में। ठीक है। तो ये आगे अभी 2022 से 23 के बीच इनके राज्य पे धन का बहुत बड़ा संकट आने की पूरी संभावना है। हाँ, और फिर मंगल के बाद राहु आ जाएगा। हाँ, और राहु 10वें घर में बैठा हुआ है। हाँ, तो वहाँ जैसे हमने पहले अभी बताया कि इनको अपने पद का त्याग भी करना पड़ सकता है। जिस पद पर ये वर्तमान समय में है, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, तो इस आर्थिक संकट के कारण 2023 से 25 के मध्य पद छोड़ना पड़ सकता है। पद छोड़ना पड़ सकता है। इस बात की कुंडली सब फंसी हुई है पूरी ना? हाँ, इस बात की पूरी संभावना दिखती है। ये तो हमारा ये मानना है कि जिस किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जन्म कुंडली देखी जाए तो उसमें 11वां घर अवश्य देखा जाए। अच्छा। एक 11वां घर, एक चौथा घर। क्या है 11वें घर में? 11वें घर में सबसे बड़ी चीज ये है कि वो राज्य का कोष है, धन भाव है, धन भाव, संचित कोष है। ठीक। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो राज्य में प्रॉब्लम, तो फिर संकट खड़ा होगा देश के सामने। ठीक। चौथा भाव अगर बिगड़ा हुआ है, चौथे भाव में कहीं अशुभ ग्रहों की युति बन रही है या दृष्टि संबंध बन रहा है, तो राज्य में असंतोष की वृद्धि बढ़ेगी, है बढ़ने के कारण, है नहीं, जनता के बीच, है नहीं, जो लोकप्रियता है उसमें कमी, अपने धन पद मान सम्मान में कमी, है नहीं, और भूमि वाहन भवन
सब में कमी आदि सुखों में कमी। तो इस तरह से ये चीज़ देखनी चाहिए। तो अगर इसको मोटे तौर पर कोई भी देखेगा ज्योतिषी, तो अगर जिस तरह हमने गणना की है ऐसे गणना करेगा तो तुरंत ये पता चल जाएगा कि इनको प्रारब्ध से ही ये व्यवस्था मिली हुई है कि जब ये श्रीलंका के किसी उच्च पद पर बैठेंगे तो राज्य में धन का आर्थिक संकट अवश्य खड़ा होगा। हाँ, और ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि अगर सामान्य स्थिति भी होती इस समय देश की, है नी, तो भी ये संकट इनकी जन्म कुंडली के प्रारब्ध के अनुसार देश में आ जाता। कारण कुछ भी बन सकता है। सही। इस तरह से ये कुंडली है, बाकी सब ठीक है ना? बाकी क्या, सब तो बुरा ही है। ठीक क्या है बाकी सब ठीक है, बस वो गाय मर गई है, बाकी सब ठीक है। इसमें सब तो बुरा ही चल रहा है। मतलब श्रीलंका की ये वित्तीय स्थिति हो गई। अच्छा, अब कहीं ना कहीं पर निर्णयों में है नी कमी रही है, तभी तो ऐसे संकट आया। और उस निर्णय की कारण क्या है? एक तो चंद्रमा यहाँ 8वें घर में पड़ा हुआ है और शनि से दृष्ट है, हाँ। है नी? तो हमने बताया है कि शनि जब भी चंद्रमा को देखेगा तो विष योग बना देगा ना। विष योग तो बनाएगा ही, लेकिन मन में है नी एक विचारों की जो कहते हैं कि स्थिति वो स्पष्ट नहीं होने देगा। कभी मनुष्य सोचेगा हम ये काम कर दें तो ठीक हो जाए, ये कार्य कर दें तो ठीक हो जाए, लेकिन ये चंद्रमा 8वें घर में बैठ करके वो ठीक नहीं होने देता। और ये चंद्रमा चूंकि राज्य के धन भाव का मालिक है, धन भाव में शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है और मंगल की नीच स्थिति है राज्य के धन भाव में। इन सब कारणों से राज्य में बहुत बड़ा आर्थिक संकट, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसी भी देश के राजा की कुंडली में चंद्रमा बहुत ही सौम्य जगह होना चाहिए, है ना? चंद्रमा और बुध ये दो बहुत सही जगह होने चाहिए, सही जगह होने वरना निर्णय गलत करेगा, है ना? ये तो होता ही है। तो यही कारण है कि जो वर्तमान स्थिति है श्रीलंका की। तो इसमें हमारे दिमाग में एक चीज आई, सारी विश्व की जितनी भी पार्टी हैं और जो लोग इस समय ये समझ रहे हैं कि श्रीलंका की स्थिति वर्तमान में आगे भविष्य में ठीक हो जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अगर ये जन्म कुंडली सही है तो ये स्थिति भी और बिगड़ेगी। नहीं तो ये तो अगर मान लीजिए इन्होंने पद छोड़ दिया, कोई दूसरा आदमी आ गया, हाँ, तब तो उसकी कुंडली से गणना हो चलने लग जाएगी, है ना? लेकिन अभी जैसे अभी आज पाकिस्तान में सब चेंजेस हो गए, तो इनकी जन्म कुंडली के अनुसार है ना जो दिखता है वो वर्तमान का संकट इनकी जन्म कुंडली पर पूरी तरह से घटित हो रहा है। ठीक है, सही है। इसमें एक चीज हम ये कह रहे थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक काम करना चाहिए। हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि काम ये करना चाहिए कि जैसे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। हालांकि सब पॉलिटिकल पार्टी तो करती ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है अपने जो निजी हित होता है उनका, अपना स्वार्थ होता है, उसको हटा के अगर एस्ट्रोलॉजी की सहायता से किसी ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बैठाएं जिसकी कुंडली साफ सुथरी हो और भीषण राजयोग हो, तो वो इंसान दूसरे के मुकाबले अच्छा देश चलाएगा ना। ये तो हो सकता है, ऐसा ही होता ही है। पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, है ना? राजा एस्ट्रोलॉजर से राज ज्योतिषी रखते थे, है ना? वो उनसे अपने बच्चों की कुंडली दिखा लेते थे और उसमें ये देख लेते थे कि किस बच्चे में राजा बनने का गुण है, उसी को राजपद दिया जाता था। सब हर बच्चे को नहीं दिया जाता, डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो वही चीज है। बाकी अब जो भी चीज है, विधि का विधान है, वो चल रहा है। वो इनकी जन्म कुंडली पर श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से घटित हो रही है ना। इसमें अगर सही तरीके से इस नहीं तो वो पाकिस्तान वाली जो कुंडली आपने पढ़ी थी इमरान खान की, तो उसका वो सब पूरा आ ही गया डिटेल। हाँ, वो तो पूरा आ गया। उन्होंने पद छोड़ दिया कल रात में और उनकी जगह दूसरी पार्टी के वो आ गए। ठीक है, तो आप जो पढ़े थे एकदम करेक्ट वही निकल के आया है ना? तो ये चीज इस जन्म कुंडली पर है। बाकी हमारे हिसाब से और जन्म कुंडली बाकी अब इसमें तो कुछ पढ़ने वाला है नहीं। और कुछ ऐसी कोई खास बात है नहीं पढ़ने वाली। बस ये है कि इसमें सावधानी ये
22 से 23 और 23 से 25 दो अंतर्दशाओं में मंगल और राहु दोनों अंतर्दशाओं में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बड़े संकट की संभावना। तो इसमें तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि इनको किसी दूसरे को जो है वो पोस्ट दे देनी चाहिए। अब ये तो ईश्वर जाने उनका क्या, वो क्या करना है। अच्छा, अब ईश्वर को मान लीजिए श्रीलंका को खत्म ही करना होगा फाइनेंशियली, हाँ, तो इस आदमी को बैठाए रहेंगे वो। फाइनेंशियली स्थिति कमजोर करनी होगी विधि के विधान में, तो फिर उसे कौन रोक पाए, है ना। जैसे कहानी में दुर्योधन माना ही नहीं था। हाँ, ग्रह स्थिति एक संभावना दिखाती है कि जो वर्तमान स्थिति है ना, वो ऐसी है, ना। वही चीज है, वो कहा हमको समझ में आ गया कि विधि के विधान में जैसे दुर्योधन माना ही नहीं था, हाँ, कृष्ण समझाते रह गए, समझाते रहे, नहीं माना, तो अब जो विधि का विधान बना हुआ है, हाँ, वो घटित होगा, वो तो अपना घटित ही होगा। ठीक है फिर, नहीं।